Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, we will see about word problems of quadratic equation of exercise 4.2. बहुत इजी एक्सरसाइज है, ध्यान देना। सिर्फ इक्वेशन बनाना आ गया, फिर जैसे आगे हम सम करते थे वैसे ही करना है, तो ध्यान देना थोड़ा। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें क्या करना है, दो नंबर्स फाइंड करना है। फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर ऐसे फाइंड करना है कि जिनका सम कितना हो 27 और उनका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 182। नाउ से अभी जो एक्सरसाइज 4.2 के जो क्वेश्चंस होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स वाले, उसमें हमें दो चीजें दी हुई होगी, तो एक में से हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, एक में से हम वैल्यू बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम टू नंबर्स में से नहीं फाइंड सपोज कर सकते। सपोज वन नंबर बी एक्स एंड अनदर नंबर बी वाई, तो हम क्या करेंगे, सपोज वन नंबर बी एक्स एंड अनदर नंबर बी। अभी अनदर नंबर कैसे सपोज करेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या दिया है, सम इज 27, तो उस पे से बनेगा कैसे, जैसे कि आपको बोला है कि दो नंबर का एडिशन हो रहा है 9। जैसे कि यहाँ पे सपोज के लिए y मान लो, ठीक है, ये y मान लो, ये नंबर है x, ये x तो हमने सपोज कर लिया, तो y क्या होगा, y इज इक्वल टू, हम इसे क्या कहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ पे y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स होगा। वैसे ही सपोज कर लो एक नंबर है 4, दो नंबर का एडिशन हो रहा है 9, एक नंबर है 4, तो दूसरा क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 4 में क्या ऐड करेंगे 5। वो कैसे पता चला कि 9 में से हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट 4, तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। तो वैसे ही एंड अनदर नंबर भी क्या होगा, 27 माइनस एक्स, क्योंकि दो नंबर का एडिशन क्या है 27, तो एक नंबर को हम क्या करेंगे 27 में से सब्ट्रैक्ट। नाउ प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 182। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। नाउ x का मल्टीप्लीकेशन 27 के साथ भी और x के साथ भी, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। नाउ ये दोनों को इस साइड लेके जाओ, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इसको इस साइड ले लो, इसको भी इस साइड ले लो। अभी देखो कैसे करोगे सिंप्लीफिकेशन, तीन टर्म्स होते हैं तो आपको पता है एक ही मेथड है, कौन सा, स्प्लिटिंग मेथड। तो कैसे करेंगे, जब भी ऐसा बड़ा डिजिट हो हमें इजीली पता नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइज मेथड का यूज करेंगे उसको स्प्लिट करने के लिए। तो पीछे 2 है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 9 सा 18, 2 1 सा 2। नाम आपको पता है 7 से होगा, 7 1 सा 7, 2 7 3 सा 13 1 सा। अभी देखिए इसके फैक्टर क्या मिले, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, हमें क्या लाना है 27। अभी देखो ये 13 की एक पैर बनाओ और ये 7 2 सा 14 की एक पैर बनाओ, तो 14 और 13 ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो रहा है 182, एंड 14 प्लस 13 क्या हो रहा है 27, ठीक है। नाउ सी, तो एक्स स्क्वायर 14x 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस है तो वो बिगर डिजिट को देंगे, अगर हमने यहाँ पे प्लस किया तो प्लस माइनस माइनस तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा माइनस। नाउ दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा x, तो x माइनस 14, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा 13, तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x, नाउ ये यहाँ पे और ये दोनों अलग ब्रैकेट में, ये 0 हम इसे भी देंगे, ये 0 इसे भी देंगे, तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 13, ठीक है। अगर हमने एक नंबर 14 लिया तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस 14 13, और एक नंबर 13 लिया तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस 13 14, ठीक है। तो वन नंबर भी 13 and another number be 14, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4,
फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव, अगेन वर्ड कंसेक्यूटिव, इसके पहले के लेक्चर में भी मैंने बताया था कि कंसेक्यूटिव मीन्स क्या होता है, एक के बाद एक, जैसे कि 1 के बाद क्या होगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, उसे क्या बोलते हैं कंसेक्यूटिव। तो जब भी कंसेक्यूटिव की बात आए तो हम क्या सपोज करते हैं, तो सपोज वन नंबर बी एक्स, अनदर नंबर बी एक्स प्लस 1, ठीक है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो नंबर हमने सपोज कर लिए, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ क्या है, स्क्वायर बोला है तो ये ध्यान में लेना है, तो x का स्क्वायर, एक नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर, और उनका क्या करना है, सम मीन्स एडिशन, इज इक्वल टू 365, ठीक है। क्या बोला है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन में से 2 को कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 सा 2, 1 2 8 सा 16, 2 2 सा 4, 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 2 को डिवीजन में ले लो तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। देखिए ये 182 के फैक्टर हमने यहाँ पे ही निकाले थे, तो वो इसको ही यूज करेंगे, तो कौन से मिलेंगे, 14 एंड 13, ठीक है। तो 14 माइनस 13 क्या होगा, 1, हमें क्या चाहिए 1, तो यहाँ पे सेम करेंगे, एक्स स्क्वायर 14x 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये वाला साइन हम बिगर डिजिट को देंगे, यहाँ पे क्या होगा माइनस, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा x, तो x प्लस 14, नाउ इसे क्या लिख सकते हैं हम, 13 14 जा, ठीक है, 13 मल्टीप्लाई 14 182 होता है, तो माइनस 13 को कॉमन निकालो, तो अंदर क्या होगा, माइनस कॉमन निकाला है तो साइन चेंज, माइनस एक्स का प्लस एक्स माइनस का प्लस इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 14, x इज इक्वल टू 13। बट इट इज नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर, बट ये तो क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो इट इज नॉट पॉसिबल। सो 1 नंबर बी x is equal to 13 and another number b x plus 1 is equal to 13 plus 1 क्या होगा 14, ठीक है। 2 नंबर चाहिए हमें, दोनों नंबर मिल गए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, तो पहले ड्रॉ कर लो तो हमें इजीली पता चलेगा। अभी आपको पता है इसे क्या बोलते हैं, बेस, ये क्या होता है हाइपो, और ये क्या होता है एल्टीट्यूड, ठीक है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। किससे 7 सेंटीमीटर लेस है, बेस से। तो हम सपोज क्या करेंगे, सपोज बेस ऑफ राइट ट्राइंगल बी एक्स, ठीक है। बेस को हमने एक्स सपोज कर लिया, तो एल्टीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, कितना कम है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। 7 सेंटीमीटर कम है, बेस से कितना कम है 7 सेंटीमीटर, तो x माइनस 7 एंड हाइपो कितना दिया है, हाइपो इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द अदर टू साइड्स, हमें 2 साइड्स फाइंड करना है, ये हमें पहले से दिया हुआ है। जब भी आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल आए तो हमारे पास एक ही थियरम है, कौन सा, पाइथागोरस थियरम, जो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। तो पाइथागोरस थियरम कैसे अप्लाई होता है, अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान दीजिए।
अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम कैसे अप्लाई करेंगे हम? एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। तो यही थ्योरम का यूज करके हम दो वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे एल्टीट्यूड क्या है? x-7 प्लस बेस क्या है? x का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो क्या है? 13 का स्क्वायर। नाउ सी x-7 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर का इक्वेशन क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 7 14x प्लस 7 7 49 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169। ठीक है, नाउ सी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 169 को मैंने इस साइड ले लिया। नाउ सी 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस 169 में से 49 जाएगा माइनस 120, साइन इज ऑफ बिगर डिजिट। अभी देखो होल इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 2, पूरे इक्वेशन में से 2 को कॉमन निकाल लो। तो x स्क्वायर यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया 7x माइनस यहाँ पे क्या होगा? 60। ठीक है, ये 2 डिवीजन में जाएगा तो 0, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 60 1 जा 60, कौन से फैक्टर निकलेंगे? 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 12 माइनस 5 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर 12x 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये वाला साइन हम किसे देंगे? बिगर डिजिट को। माइनस 12 में क्या करेंगे? तो माइनस 7 मिलेगा, माइनस 12 में प्लस 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस 7। दोनों में से कॉमन क्या होगा? x को कॉमन निकालो, तो x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12, 12 5 से 60 होता है, 5 को कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्या होगा? x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 हम इसे भी देंगे, ये 0 इसे भी देंगे, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 12, x इज इक्वल टू माइनस 5। बट माइनस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि कोई भी साइड माइनस में तो होगी नहीं। ठीक है, ट्राइंगल में कोई भी साइड माइनस में नहीं होती है। तो साइड क्या मिली हमें? 12। ये क्या मिला? बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड कितना होगा? x माइनस 7, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज अवर आंसर। नाउ सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 6। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. क्या बोल रहा है? पोट्री आर्टिकल्स एक दिन में जो जितने बनते हैं उससे उसकी प्राइस क्या है? पोट्री आर्टिकल की जो प्राइस है वो उससे 2 गुना से 3 ज़्यादा है। किससे? जितने एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि वो फैक्ट्री एक दिन में 50 आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी प्राइस क्या होगी एक आर्टिकल की? 52 से 100 प्लस 3, 103 रुपीज़। ठीक है, वॉज रुपीज़ 90। नाउ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे वॉज रुपीज़ 90। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। जो उस दिन की जो कमाई है वो कितनी है? 90 रुपीज़। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हम सपोज क्या करेंगे? लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे x, क्योंकि हमें वही फाइंड करना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, और उसकी प्राइस क्या होगी? तो हमें यहाँ पे पहले से ही बोला है 3 more than twice the number of articles produced on that day। कितना?
उससे कितनी ज़्यादा है 3 किससे ट्वाइस से, तो 2x प्लस 3, यहाँ पे ये x प्रोडक्ट x नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बन रहे हैं x, तो x का ट्वाइस कितना होगा 2x, उससे कितना ज़्यादा 3, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, नाउ टोटल कॉस्ट कितनी है ₹90। तो यहां पे हमारी टोटल कॉस्ट क्या है 90 रुपीज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90 रुपीज। किसके जैसा हुआ ये इक्वेशन देखो, कहीं पे आप एक कोई पेन लेने गए, ठीक है, 5 पेन्स लिए, एक पेन की प्राइस है 10 रुपीज, तो आप कितने रुपीज दोगे 10 5 50, तो यहाँ पे 90 रुपीज मिल रहा है उस दिन। तो क्या करेंगे हम, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स और उसकी कॉस्ट है वो दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन। नाउ 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3x, नाउ माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अभी आपको पता है 92 सा 180 के फैक्टर निकालने हैं, कैसे कि 3 आए, तो देखते हैं हम 2 90 सा 2 45 सा 3 15 सा 15 1 सा। अभी देखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 15, 2 2 सा 4 3 सा 12, ये की एक पैर बनाओ और ये 15, तो 12 मल्टीप्लाई 15 क्या होगा 180, और 15 माइनस 12 क्या होगा 3, तो हमें मिल गया हमारा आंसर। तो 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या लेंगे हम 12x, यहाँ पे क्या लेंगे 15x, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये वाला साइन हम किसे देंगे बिगर डिजिट को, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या देंगे माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 2x, तो अंदर क्या बचा x माइनस 6, प्लस ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 15, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 ले लो एक साइड ब्रैकेट में ले लो, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15 बाई 2, और यहाँ पे क्या होगा x इज इक्वल टू 6। सी यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि x हमने क्या सपोज किया है नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी माइनस में तो प्रोड्यूस होंगे नहीं, तो क्या होगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल टू 6, और क्या होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी 2x प्लस 3, 2x 2 6 प्लस 3, 2 6 12 प्लस 3 15, तो देखिए हमारा आंसर भी सही है, कैसे 15 6 90, टोटल हमें 90 रुपीज़ मिल गया। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है, और इन नेक्स्ट वीडियो सेशन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3 और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, ध्यान देना। ठीक है, और अगर ये एक्सरसाइज में आपको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।